डॉक्टर कूल। वेलकम टू अवर चैनल। क्या आपको पता है कि आपका वजन आपके लंबाई के हिसाब से सही है? क्या आपको ये पता है कि आप फिट हैं या नहीं? तो अगर आपको नहीं पता है तो मैं आज इस वीडियो में आपको सारी जानकारी दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है, क्या हमारा वजन हमारे लंबाई के हिसाब से सही है? मान लीजिए किसी का लंबाई है 180 सेंटीमीटर अर्थात 6 फीट, तो उसका वजन 100 किलोग्राम है। तो क्या वो फिट है या वह ज़्यादा है या कम है? तो मैं आपको बताऊंगा। मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी, एक समय पर उनका वेट था 178 किलोग्राम। एक समय पर उनका वेट था। तो उनके फिटनेस ट्रेनर ने उनको बताया कि आपका वेट जो है बहुत ही ज़्यादा है, ओवर वेट है, तो उसको आपको कम करना होगा फिट होने के लिए। तो वो 178 फैट से उनका 70 किलोग्राम फिट तक का जो सफ़र था, उन्होंने उसको कैसे मेज़र किया कि हम इतने से इतना हुए, कैसे कैलकुलेशन किया, तो वह मैं आपको उस चीज़ को बताऊंगा कि हम अपने वेट को अपने हाइट के हिसाब से कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और किस तरह से हम जान सकते हैं कि हम फिट हैं या नहीं। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर। तो अब हम बात करेंगे BMI क्या है, व्हाट इज BMI। अब BMI है, पहले आप जान लीजिए BMI को बोलते क्या है फुल फॉर्म में। बॉडी मास इंडेक्स, मतलब शरीर के द्रव्यमान को नापने वाला कोई सूचकांक। अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन बेस में ले रहे हैं हम, जैसे मान लीजिए कोई लड़का है रिंकू नाम है जिसका, तो उसका वेट है 70 किलो मीन्स 70 kg और उसका हाइट है 1.8 मीटर। इसका मतलब 180 सेंटीमीटर उसका हाइट है। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो BMI का फार्मूला जानते हैं हम, वेट अपॉन हाइट किलोग्राम इन मीटर स्क्वायर। तो वेट हमारा कितना था 70 kg, तो 70 kg हो गया। तो उसके बाद हाइट कितना है 1.8 स्क्वायर में हो गया। अब इसको हम जानते हैं कि स्क्वायर का मतलब होता है एक चीज़ को 2 बार गुणा करना। तो हमारे पास 1.8 है तो स्क्वायर लगा, इसका मतलब हमको 2 बार करना है। तो इसी चीज़ को हम आपस में 2 बार गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 3.24। तो अब हमारा 70/3.24 हो गया। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आता है कितना 21.60। ये हमारा है क्या आंसर। अब हम कैसे पता करेंगे कि जो हमारा ये आंसर है, इससे हम कैसे पता करेंगे कि यह फिट है या नहीं, या ओवरवेट है या अंडरवेट है, कैसे पता करेंगे? तो उसके लिए हमारे पास है एक BMI का चार्ट। अब ये हमारा है BMI स्टेटस। तो हम कैसे पता करेंगे जो हमारा कैलकुलेशन आया, तो हम यहाँ पे रखने से हमें क्या पता चलेगा कि हम फिट हैं या नहीं। तो जैसे अगर आप बिलो 18.5, अगर आप 18.5 या उससे नीचे हैं तो आप अंडर वेट माने जाएंगे। इसका मतलब आप दुबले पतले माने जाएंगे। फिर उसके बाद अगर आप 18.5 से लेकर 24.9, अगर 18.5 से ऊपर और 24.9 तक अगर आप हैं तो आप हेल्दी माने जाएंगे, आप हेल्दी माने जाएंगे। फिर उसके बाद अगर आप 25 टू लेकर 9.9, अगर आप 25 से लेकर 29.9 तक अगर आपका कैलकुलेशन आ रहा है तो आप ओवरवेट माने जाएंगे, मतलब आप बहुत हेल्दी माने जाएंगे। फिर उसके बाद अगर आप 30 और 30 से उसके ऊपर एबव आ रहा है तो आप ऑबेस माने जाएंगे। इसका मतलब ये अलार्मिंग सिचुएशन है, आपको अपना वजन कम करना है। अब ये मतलब बहुत ही ज़्यादा रेयर हो गया कि इतना आपको नहीं होना चाहिए वजन आपका। तो अगर आपका इनमें से अगर इसमें आ रहा है तो आप हेल्दी हैं, बाकी अगर इससे नीचे या ऊपर हैं तो आप फिट नहीं हैं। अब हम बात करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। अब हम बात करेंगे लिमिटेशन के बारे में, क्या यहाँ पे कोई एक्सपेक्टेशन बचते हैं? तो जैसे हमने एग्जांपल में लिया जॉन इब्राहिम और एक सेकेंड पर्सन को लिया एडवर्ड को। अब इसमें क्या है, एक है बॉडी बिल्डर, एक है फैटी पर्सन। बॉडी बिल्डर का जो मांस होता है, मास जो काउंट, तो वहाँ पे मसल काउंट होगा, फैटी पर्सन का फैट काउंट होगा। तो इनका भी हाइट सेम 6 फीट, इनका भी हाइट 6 फीट, इनका भी वेट 100 kg, इनका भी वेट 100 kg। एक वक्त पे इन्होंने अच्छी खासी बॉडी बिल्डिंग करके 100 kg अपना वजन कर लिया था। तो अब दोनों में फिट कौन होगा? तो अब हम यहाँ पे कुछ एक्सपेक्टेशन होंगे। तो यहाँ पे इनका मसल काउंट होगा, बॉडी मसल काउंट होगा, जो कि ये फिट हैं तो यहाँ पे इनका मसल काउंट होगा और इनका फैट काउंट होगा। तो इस हिसाब से है तो दोनों इक्वली बराबर है दोनों, लेकिन इस हिसाब से ये ज़्यादा फिट माने जाएंगे, ये अनफिट होंगे। तो
तो मैं आपको और अच्छी समझने के लिए अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा एक BMI चार्ट का, उससे आप कंफर्म कर सकते हैं कि आप फिट हैं या नहीं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।